सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि ICAR की वैकेंसी आई है। वैकेंसी अच्छी है, इसमें बहुत बच्चों का कुछ डाउट है, वो डाउट क्लियर कर देंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने एक एक बारीकियां सब कुछ बताया है। तो आप लोग एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपके सारे डाउट इसमें क्लियर कर दूं, जल्दी जल्दी बता के। ठीक है, तो सब्र और पेशेंस रखना, सारी चीजें बता दूंगा। वैकेंसी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं बेसिकली। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी तो बिल्कुल इसको भरिए। और एग्जाम डेट भी अनाउंस है, मतलब एग्जाम मंथ है अनाउंस है, अगले महीने ही है, जून में। तो आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो तैयारी बेहतरीन लेवल पर और बेहतरीन तरीके से कीजिए जिससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मैं सीधे सीधे मेन पॉइंट पे आऊंगा। ठीक है, ICAR की वैकेंसी है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट। फॉर्म फिल की डेट आज से स्टार्ट हो चुकी है, 7 मई। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, 1 जून। सब कुछ का लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो भी आपको मिलेगा अगर किसी बच्चे से कुछ बाय मिस्टेक हो जाती है। मैं आपको कहूंगा कि फॉर्म भरते समय थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रख के फॉर्म भरा करो। कभी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, कभी आधार नंबर गलत डाल दिए, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आराम से ध्यान से भरा करो। एक तो फॉर्म भर रहे हो, इतना महंगे महंगे फॉर्म है, ऊपर से कभी आप लोग इतना ऐसा मिस्टेक कर देते हो ना। ठीक है, 5 से 7 जून तक करेक्शन वीडियो मिलेगा। लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम हो जाएगा, ऐसा इनका कहना। टेंटेटिव लिखा है, मतलब कि चेंज हो सकता है, लेकिन उन्होंने लिख दिया है कि हमारा मन है कि हम लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम करा लेते हैं। ठीक है, मेंस के लिए बताया जाएगा और स्किल टेस्ट के लिए भी बताया जाएगा। सर ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इनके बारे में यहाँ दिया हुआ है। हेडक्वार्टर में इतने वैकेंसीज है। UR के लिए 44, OBC के लिए 16, SC के लिए 7, ST के लिए 1, AWS के लिए 3, दिव्यांगजन के लिए 3। और ICAR इंस्टीट्यूट में, क्योंकि एक हेडक्वार्टर और इंस्टीट्यूट दोनों के लिए वैकेंसी निकली है, तो UR में और इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग वैकेंसीज हैं। ठीक है, UR 235, OBC 79, SC 41, ST 13, AWS 23 और दिव्यांगजन 5। ठीक है, ये आपकी वैकेंसीज निकली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ध्यान से करो, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अपेयरिंग वाले हो तो ऐसा वो बात नहीं है, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा है। ठीक है, यहां कहीं भी अपेयरिंग नहीं लिखा है। और मोस्ट प्रोबेबली आप अगर जैसे आप राउंड परसेंटेज नहीं लिख सकते हो, जैसे 13.99 है ना, तो ये 39.99 ही होगा। आप फॉर्म भरते टाइम वहां पे 40 मत लिखना। अगर आपका CGPA है तो आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल करना। ठीक है, इसका सीधी सीधी बात सिर्फ इतना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर प्रीलिम्स के लिए आप 5 सिटीज चूज कर सकते हो। नोटिफिकेशन में सिटीज का नाम दिया हुआ है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और मेंस एग्जाम आपका सिर्फ कुछ जगहों पर होगा, जो है कि दिल्ली NCR, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई। यहाँ पे सिर्फ आपके मेंस एग्जाम होंगे। प्रीलिम्स मेंस में आप 3 सिटीज चूज कर सकते हो। मेंस के लिए 5, सॉरी प्रीलिम्स के लिए 5, मेंस के लिए 3, और 5 वो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, फिर भी however the cities could be changed and allocated at the discretion of IARI। मतलब क्या कि आपने भले चूज किया, बट हो सकता है कि अगर आप बाद में मान लो फॉर्म भर दिए एकदम लास्ट टाइम में, ठीक है, और जो आपने लोकेशन भरा वहां वहां सीट नहीं थी, वहां आपको एग्जाम कराने की सीट नहीं बची, तो ये आपको हो सकता है कि इनके अलावा भी कहीं भी भेज दे। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपने पांचों भरा तो पांचों मिलेगा। हालांकि 99% है कि आपको उसी में जगह मिलती है एग्जाम देने के लिए, उसी सिटीज में। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहले ही भर दो, क्या ही टेंशन रहेगी। ठीक है, चाहे बाहर भरो चाहे भरो। मिनिमम एज लिमिट सर 20 साल। ठीक है, एज ऑन 1 जून 2022 तक, और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, और आपका मैक्सिमम एज 30 साल। 0/1/2022 क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर सर्विंग रेगुलर, जो ऑलरेडी ICAR में काम कर रहे हैं, उनका 45 साल होना चाहिए मैक्सिमम, 1 जून 2022 अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो। बाकी ये वाली चीजें आपकी रिलैक्सेशन वाली, इतनी चीज आपको पता ही होगी। ठीक है, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, और बहुत ज्यादा खास है नहीं। AWS SC ST सबके बारे में आप लोगों को पता ही हुआ है कि क्या क्राइटेरिया है। मैं सीधे पॉइंट पे बात करूंगा। ठीक है, जो कि आपके डाउट है। फीस पे आ जाओ। फीस थोड़ी सी कॉस्टली है, एग्जामिनेशन फीस ये अलग से ले रहे हैं। UR OBC और EWS का 700, और रजिस्ट्रेशन फीस अलग से 500, तो टोटल 1200 रुपए फीस है। और वुमेन SC ST स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन फीस कुछ नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस 500 और टोटल 500। कहने का मतलब क्या है कि पैसा सबको देना है, किसी के एग्जाम्प्टेड नहीं है। ठीक है,
हाँ, किसी को कम किसी को ज्यादा, इनको 1200 और इनको 500 देना है बस। याद रखो कि ऑल फीमेल कैंडिडेट्स आर बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स आर बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। आप एग्जामिनेशन फीस से एग्जेम्प्टेड हो, रजिस्ट्रेशन फीस तो आपको देना ही देना होगा। इट मीन कितना, 500 रुपए। ठीक है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, 500 तो आपको देना ही देना होगा। फिर सर आगे आते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन कैसा क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। आ जाओ इस पॉइंट पे। नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जाम, मतलब कि मेंस एग्जाम में ये 10 गुना बच्चे लेंगे। वैसे प्रीलिम्स में जितने बच्चे पास हुए, सॉरी सीट, जितनी सीट है उसके 10 गुना बच्चे ये लोग मेंस एग्जाम के लिए लेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जाम विल बी 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, अगर वैकेंसीज कितनी थी, जनरल की 245 है, तो लगभग 2500 2450 के आसपास बच्चों को लेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, ये देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ प्रीलिम, ये कट ऑफ पहले डिसाइडेड नहीं है, ये मिनिमम है कि मतलब जब कट ऑफ बनेगी तो कट ऑफ सभी बच्चे के मार्क्स देख के बनती है। इसका मतलब, और ये उन्हीं बच्चों को कैलकुलेट किया जाएगा जिनके बेसिस पे, जिनका यूआर में 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यू 25%, एससी एसटी और दिव्यांग 20% के ऊपर होगा, उन्हीं बच्चों को लेके कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। अगर आपका मार्क्स इसके नीचे आता है तो आप कट ऑफ में भागीदार आप नहीं रहोगे। ठीक है, ये कट ऑफ नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, मिनिमम क्वालिफाइंग मतलब इतना तो आपको पाना ही पाना है, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, अगर आपको इतना ही नहीं आता है तो आप वैसे ही बाहर हैं। ठीक है, अब एक चीज यहां समझ लो कि बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड ऑफ मेन एग्जाम, प्रीलिम्स एंड मेन, ठीक है, एंड स्किल टेस्ट, जो बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड ऑफ मेन एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, दैट इज सीपीटी। स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी एंड क्वालिफाइंग नेचर, स्किल टेस्ट में कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इफ अ कैंडिडेट, अगर आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होते, प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई होगा, आप सोचेंगे कि मैं टॉप कर गया, ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्किल टेस्ट में बैठना ही बैठना पड़ेगा। आप नहीं बैठते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे आगे के परफॉर्मेंस के लिए। After qualifying CPT, the final selection of in each category scored by them in mains examination only। समझे क्या, मेंस एग्जामिनेशन के आधार पे ही आपको फाइनल सिलेक्शन आपका दिया जाएगा, एंड फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, उसकी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, इस वेबसाइट पे चले जाइएगा, सारा कुछ अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ठीक है, एक चीज और, वंस ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया। आइए आइए, मैं टिक आप लोग में इसलिए मैं सारा टिक किया हुआ हूँ, ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फोटो सिग्नेचर सब बहुत बहुत आराम से पढ़ना, और फोटोग्राफ ये आराम से देख लेना। The applicant has to sign on white paper with black ink pen। समझे क्या, आप जो सिग्नेचर अपलोड करोगे वो ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, इतनी सी बात ध्यान रखना। ये नहीं कि आप किसी बात में बोले सर मैंने ब्लू से कर दिया, बाद में क्या करूं, होता कुछ नहीं है, लेकिन आप ब्लैक इंक से रखोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे क्या है, प्लीज स्कैन आप जैसे व्हाइट पेपर पे आप सिग्नेचर करोगे तो सिर्फ आप स्कैन एरिया पे जहां पे आपने साइन किया है वह उसी एरिया पे आप सिर्फ करेंगे, बाकी एरिया, बाकी पूरे पेज का आप स्कैन नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, कुछ इश्यू आ गया था, फिर आप इसको ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, फोटो क्लियर रखना, कोशिश करना कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। कुछ ब्लर हो जाता है कभी, क्योंकि एसएससी में बहुत बच्चों के साथ हुआ कि फोटो ब्लर डाले और फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो आप कोशिश करना कि फोटो नहीं हो और ब्लर ना हो। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे आते हैं,
अब आते हैं सर मेन पार्ट पर। सर मेन पार्ट बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि ये गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दीज पोस्ट आर नॉन गवर्नमेंट बट पेंशनेबल। एक बात समझो, मेरी बात मैं बता दूं कि ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ये जो बॉडी है ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड समथिंग करके एक है मिनिस्ट्री, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करके इसमें लिखा हुआ है, और ये उसके अंदर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इस बात को ध्यान रख लेना, साफ साफ लिखा हुआ है क्या, देखो, इसलिए वो आपको पेंशन देंगे, पेंशनेबल स्कीम जो उनका होगा वो इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है। अगर ये प्राइवेट संस्थान होती तो ऐसा वो नहीं करते। ये ऑटोनॉमस बॉडी, ये अपना डिसीजन खुद लेते, अपने नियम। देखो होता क्या है ना, जैसे दो यूनिवर्सिटी हो गए, समझो, एक यूनिवर्सिटी हो गई मेन यूनिवर्सिटी, जैसे एक हो गई वाराणसी में एक यूनिवर्सिटी है MGKVP, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, इससे एफिलेटेड लगभग 300-400 कॉलेज है पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब एक इसी शहर में, जिस शहर में इसकी मेन यूनिवर्सिटी है, इसी शहर में कॉलेज है यूपी कॉलेज, उदय प्रताप कॉलेज, है ना। अब ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब क्या, मतलब क्या कि सर इसमें देखो, अब इससे जो एफिलेटेड कॉलेज है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सेमेस्टर में जो एग्जाम बनाएगा, ईयर में जो एग्जाम बनाएगा, वो सभी कॉलेज में जाएगा, सेम पेपर जो मेन यूनिवर्सिटी में होगा, जो इससे एफिलेटेड है, वो सभी कॉलेज में जाएगा, बशर्ते जो ये वाला कॉलेज है, इस वाले कॉलेज में जो पेपर आएगा वो यही कॉलेज बनाएगा, भले ये एफिलिएटेड विद्यापीठ से है, इसका एफिलिएशन यहां से है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, बट इसके जो पेपर आएंगे, इसके जो एंट्रेंस होंगे, वो ये खुद लेगा, ठीक है, इसके ये डिसीजन रहेगा, एफिलिएशन भले इनसे, समझे क्या मेरी बात। तो ये चीज होती है, मतलब यहां पे नियम कानून इनके चलेंगे, इनके नहीं चलेंगे, एफिलिएशन में भले इनसे लिया हुआ। वही हाल इनका है कि यहां पर नियम कानून मैक्सिमम जो है वो ICAR के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे जो अदर इंस्टीट्यूट है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ये लगभग ये इनका अपने जो नियम रहेंगे ये उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इतनी सी बात है, समझो। तो ये है तो गवर्नमेंट पोस्ट, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो, ये बिल्कुल गवर्नमेंट है, ठीक है, आप सिक्योर हो, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं सर अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आता है क्या कि ऑल पोस्ट आर टेम्पोररी बट लाइकली टू कंटिन्यू एंड ट्रांसफरेबल एनीवेयर इन इंडिया। स्टार्टिंग में सारे पोस्ट, आप किसी भी वैकेंसी को ज्वाइन करो, किसी भी फॉर्म को ज्वाइन करो, सॉरी किसी भी पोस्ट को आप ज्वाइन करो, तो सब के सब क्या होते हैं, टेम्पोररी होते हैं, परमानेंट कोई नहीं होता, ठीक है। हाँ, आप बाद में जैसे IB की वैकेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी है, स्टार्टिंग में वो भी लिखा कि 2 साल के लिए आप टेम्पोररी बेसिस पर हो, बाद में आपको हम लाइकली टू कंटिन्यू करेंगे। सेम ही है सर, सेम यहां पर है, स्टार्टिंग में जो आपको प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड, कुछ भी कह लो, ये आपके सबके टेम्पोररी ही रहते हैं, ठीक है। बाद में ये आपके वर्क को देख कर या उनके नीड को देख के डिसीजन लिया जाता है। बेसिकली ये आपका समझो कि ये परमानेंट ही है, तो उसके लिए टेंशन ना लो, लाइकली टू कंटिन्यू, और ये आपका कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है, ये नहीं कि पहली जगह पोस्टिंग मिली तो आप जिंदगी उसी जगह बिता देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाउट क्लियर है क्या कि बिल्कुल ये गवर्नमेंट है। दूसरी बात क्या कि हाँ, इस पे आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टार्टिंग में सारी वैकेंसीज टेम्पोररी होती है, बाद में आपको परमानेंट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए इन्होंने लिखा लाइकली टू कंटिन्यू। अब आते हैं मेन चीज पर, ये सब चीजें पढ़ लेना, ठीक है, बहुत खास नहीं है। अगर कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, इन्होंने नंबर भी दे दिया है, ठीक है। मान लो आपको हमारी बात भरोसा ना हुआ, ठीक है, तो आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही फॉर्म भरने पे तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मेन चीज पे भी आ रहे हैं। मैंने सब चीज मार्क किया हुआ है, इसलिए आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं होगा। आओ सर, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा एग्जाम में, एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा,
अगर कब होगा, जब ये मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके एग्जाम होंगे और डिफरेंट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होना है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड, डिफरेंट सेट्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ पेपर्स आपको मिलेंगे, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मेथड इन्होंने दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, हम मेन आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत जल्दी से बता रहा हूँ कि आपका ज्यादा समय ना हो। और देखो, मैंने आपको बताया था ना कि एक हेडक्वार्टर वैकेंसी है इंस्टीट्यूट में, तो इंस्टीट्यूट में वैकेंसी ये है, इसके अकॉर्डिंग समझे क्या। यहाँ इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी आप दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि किस इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसीज है, अपना कैटेगरी वाइज, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी सिटीज है जहां पे आप एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। ठीक, अब आते हैं सर मेन पार्ट पे, इसका सिलेबस समझो। सर दो चीज है, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 4 पेपर होंगे आपके, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं भी आपको बताने वाला हूं सर। 25 क्वेश्चन, 25 ये होंगे। ठीक है, 50 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स से कैरी करेंगे। 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आपको कैरी करेंगे। ये प्रीलिम्स का पेपर रहेगा। एक चीज समझ लो कि पेपर आपका अच्छे लेवल का रहेगा। फिर से बता रहा हूं, पेपर आपका अच्छे लेवल का आएगा। नहीं भरोसा है तो जून में एग्जाम होगा, देख लेना। और अभी मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो इसी में मेंशन है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अंदाजे से बोल रहा हूं, इसी में मेंशन है। ठीक है, ये सब बारीकियां कोई नहीं बताता। ठीक है, फॉर्म तो 2 दिन पहले लोगों के पास नोटिफिकेशन ये मिल गया था। उसके बाद सर ये मेंस का सिलेबस है कि आपको मैथ्स आएगा 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, इंग्लिश आएंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। उसका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, जिससे आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हो। राइटिंग ऑफ ऐसे प्रिसाइज लेटर, लेटर एप्लीकेशन एक्सेट्रा, ये आपसे पूछा जाएगा। ये 1 घंटे का रहेगा। ठीक है, अब समझो मेन पार्ट। प्रीलिमिनरी एग्जाम मैन मेंस ऑफ पेपर फर्स्ट, मतलब क्या कि एक ये पार्ट फर्स्ट और ये पेपर फर्स्ट, मतलब मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। बट एक्सेप्ट इंग्लिश कंप्रहेंशन इन प्रीलिमिनरी एंड मेन, जो इंग्लिश कंप्रहेंशन आएगा वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, इतना सर पता ही। और प्री एंड मेंस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन मोड, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो ऑफलाइन मोड, मतलब वो पेन पेपर मोड पे होगा डिस्क्रिप्टिव पार्ट। बाकी सारे पार्ट, चाहे प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के हो, वो आपके ऑनलाइन रहेंगे, कंप्यूटर पे रहेंगे। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपका ऑफलाइन मोड पे होगा। सर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है सभी पूरे एग्जाम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या। हाँ, पेपर सेकंड मेन एग्जामिनेशन का दोनों पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, नो नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर आंसरिंग पार्ट। अब जैसे आपने डिस्क्रिप्टिव में आधा चीज हिंदी में लिखा और आधा पेपर इंग्लिश में लिखा, तो इस पे आपको कोई अवार्ड नहीं मिले, मतलब कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात है। ये पॉइंट बहुत खास है, लगे अपना जो आपको बुकलेट मिलेगा उस पर अपना सिग्नेचर लिखने, रोल नंबर लिखने, लेफ्ट थंब लगाने या फोटो लगाने, तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको अपना वहां पे परिचय नहीं बताना है। ठीक है, स्किल टेस्ट के बारे में आपको बता दूं क्या होगा। प्री मेंस स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट में आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में होगा। 15-15 मिनट के तीनों टेस्ट होंगे। ठीक है, जो कि एक के बाद एक आपको मिलते रहेंगे। इसके बारे में डिटेल्ड आपको फिर से आईएआरई बताएगा। डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग सीपीटी विल बी प्रोवाइडेड बाय आईएआरई टू द एलिजिबल कैंडिडेट। इतनी सी बात है। ये रहा उनको सिलेबस, बशर्ते उन्होंने पूरा का पूरा रीजनिंग दे दिया है। ठीक है, पूरी रीजनिंग आपको दे दी है, पूरी रीजनिंग आपको दे दिया है। ठीक है, सब कुछ ये आपको दे दिया है। इस पे आपको मॉक्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कंटेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एप्लीकेशन पे बहुत जल्दी। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। पीडीएफ फॉर्म से कंटेंट्स और मॉक्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस बहुत बेहतरीन लेवल का आने वाला है, ये भी समझ लो। मैथ्स बढ़िया है, इन्होंने पूरा मैथ्स में अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन दे दिया है। अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन है। ठीक है, दोनों पोर्शन है आपके मैथ्स में। आगे बढ़ते हैं। अब समझो सर, आपने ऐसा कैसे बोला, समझो कि पेपर बहुत अच्छे लेवल का आएगा। समझो, ये और ये आपका इंग्लिश का है। ठीक है,
कंप्रिहेंशन और राइटिंग एबिलिटी, इससे पे आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। समझो मैंने ऐसा कैसे बोला, क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन इन पार्ट ए बी डी, मतलब क्या, डी मतलब इंग्लिश हो गया, ए अपना रीजनिंग हो गया, और बी मतलब हो गया जी मतलब जनरल अवेयरनेस। अभी सी इसमें ऐड नहीं है। ऑफ अ लेवल कमेंसरेट विद एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब ठीक है, इनका जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का, ये ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एंड पार्ट सी मतलब मैथ, वो 10th लेवल पे रहेगा। ये कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं है, इसका भी लेवल अच्छा आपको मिलेगा। चाहे तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पता चल जाएगा एग्जामिनेशन में। अभी एग्जामिनेशन हुआ था किसका, टेक्नीशियन का, पेपर देख सकते हैं पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, इसलिए इसमें आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे बहुत अच्छे लेवल के रहेंगे, सब कुछ आपको बहुत प्यार मोहब्बत से इसके बारे में तैयारी करा दी जाएगी, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और ये आपके मेंस का पेपर है, मेंस में मैथ्स सेम वही चीज़ है, मैथ्स का और इंग्लिश का, इंग्लिश में उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, पढ़ लेना, मिस स्पेल वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब पैसिव एक्टिव वॉइस, ये सब इन्होंने दे दिया है। पेपर सेकंड के बारे में आपको दे दिया। ये पूरी पूरी मेन चीज़ कहानी है, यहाँ से आप बहुत खास चीज़ें नहीं है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो जो आपके डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए। क्या ये टेम्प्रोरी है, क्या ये प्राइवेट है, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है, इसका क्या सीन है, आपके फोटो वाला सीन मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है, फॉर्म डेट फीस डेट सब कुछ बता दिया, पेपर का लेवल बता दिया, पेपर का लेवल बता दिया, सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया। ठीक है, चीज़ें कंटेंट आपको बहुत जल्दी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर, आप वहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। तो इतनी सी बातें हैं। ठीक है, फॉर्म भरो, बिल्कुल भरो, अच्छी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है कि क्या, कि अगले महीने एग्जाम है। ठीक है, अगर मान लो अगर लास्ट जून ऑफ वीक में नहीं होता है, सॉरी लास्ट वीक ऑफ जून में नहीं होता है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में करा लेंगे, ऐसा ही होगा। बहुत ज़्यादा देर नहीं होगा, भले टेंटेटिव लिखा है तो क्या, लेकिन होगा मेरे ख्याल से वो जून के लास्ट कभी भी करा लेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बातें, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे।